नमस्कार, मैं कंचन तिवारी। आप सुन रहे हैं TNN रेडियो। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार। आइए जानते हैं आज की सुर्खियां। दिल्ली के अस्पतालों में अब सबका इलाज होगा। उपराज्यपाल ने बदला मुख्यमंत्री का फैसला। कोरोना वायरस के चलते 30 जून तक बद्रीनाथ यात्रा पर रोक। चीनी सामानों पर बायकॉट, भारत पर पड़ेगा भारी। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत के खिलाफ लिखा लेख। अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब, कल होगा कोरोना टेस्ट। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। राजधानी में कोरोना संकट के बीच अस्पतालों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के फैसले को पलट दिया है। LG ऑफिस की ओर से बताया गया कि दिल्ली में सबका इलाज होगा। दिल्ली के बाहर से आने वाले लोगों का भी दिल्ली में इलाज हो सकेगा। बता दें कि रविवार को केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का इलाज होने की रविवार को घोषणा की। केजरीवाल ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों के लिए इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा और यदि दूसरे राज्यों के लोग कुछ विशेष ऑपरेशन के लिए दिल्ली आते हैं तो उन्हें निजी अस्पतालों में उपचार कराना होगा। उधर कोरोना महामारी के चलते बद्रीनाथ यात्रा 30 जून तक टाल दी गई है। ये फैसला जिला प्रशासन चमोली, रुद्रप्रयाग और हकूकधारियों की बैठक में लिया गया। राज्य सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को इस पर हकूकधारियों से बातचीत के बाद निर्णय लेने का अधिकार दिया था। इससे पहले स्थानीय लोगों के विरोध किया गया था कि बद्रीनाथ यात्रा जिस मार्ग से गुजरेगी वहां के लोगों को कोरोना संक्रमण फैलने का डर है, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया था। आज से धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी है। हालांकि राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा निर्धारित कंटेनमेंट जोन में इन पर अभी भी प्रतिबंध रहेगा। लाइफ ऑन एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC मामले में बेशक चीन कह रहा हो कि वह विवाद को शांतिपूर्ण समाधान निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन की प्रोपेगेंडा न्यूज़ पोर्टल ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत पर निशाना साधा है। ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया है कि कुछ भारतीय राष्ट्रवादियों के कारण भारत में एंटी चीन भावना पनप रही है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में कहा गया कि चीन के खिलाफ आम भारतीयों को भड़काने और बदनाम करने की ये जानबूझकर की गई कोशिश है। चीनी सामान के बहिष्कार की अपील पूरी तरह फेल हो जाएगी क्योंकि ये उत्पाद आम भारतीयों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और इसे हटाना बेहद कठिन है। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब होने की खबर जो है वो सामने आई है। उन्हें कुछ दिन से हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत थी, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मुख्यमंत्री का कल कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। तबीयत खराब होने के चलते उन्हें कल दोपहर से ही सारी मीटिंग कैंसिल कर देनी पड़ी और अब वो किसी से मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल ने कल दिल्ली में कोरोना की स्थिति की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हुई। मित्रों, कोरोना अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है। आपसे पूर्ण रूप से ये निवेदन है कि आप अपने घरों में ही रहें। जितना भी हो सके आप अपने घर से ही अपना काम करें। मैं ये देख पा रही हूँ कि जब से ये लॉकडाउन पूर्ण रूप से खुलने की बात हो रही है, तब से सभी लोग जैसे बेफिक्री से अपने घरों से निकल रहे हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि कोरोना काल में आप गवर्नमेंट के लिए गिनती हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा पार्ट हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपनी दोस्त कंचन को। नमस्कार।